कुछ ना कुछ जो प्रस्ताव आपके पास आएंगे वो बिल्कुल पास नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी वो फलीभूत नहीं हो पाएंगे। पहले आपको बता दें कि इससे थोड़ा सा जो है आने वाला समय इनके लिए सटीक रहे, इनके लिए थोड़ा सा कारगर जो है इनकी नौकरी के अंदर जो उपाय आपको करने होंगे वो भी आप नोट करिएगा। साथ ही साथ आपको एक उपाय करना है, कच्चा दूध लेना है, उसके अंदर 2 जोड़े लौंग डालें, अर्थात 4 लौंग डाल के भगवान शिव का अभिषेक करना है। और विवाह से संबंधित किसी भी मंगलवार के दिन शुद्ध चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करना है और हो सके तो ओम क्राम क्रीम क्रौम से भूमाय नमः मंत्र का नित्य जाप करना है। मात्र इतना सा उपाय करिएगा, ये कम से कम 1 हफ्ता आपको करना है, चमत्कार बहुत जल्द दिखेगा। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि नौकरी के अंदर जब तरक्की मिलती है तो कौन से ग्रह उसके लिए जिम्मेदार रहते हैं, या फिर नहीं मिलती है तरक्की, बार बार प्रयास के बाद भी, बहुत मेहनत के बाद भी और कई साल गुजर जाने के बाद भी नौकरी में, तो उसके पीछे कौन से ग्रह कारण होते हैं, आइए जानते हैं। मित्रों, हर इंसान अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ नौकरी या व्यवसाय करता है, लेकिन आज हम आपको बता दें आपकी जिंदगी के अंदर नौकरी में जो तरक्की पाने के, व्यवसाय के अंदर जो तरक्की पाने के जो योग बन जाते हैं, तो वो किस तरीके से आपके जन्मांक के अंदर फलीभूत होते हैं। सबसे पहले आप तरक्की मिलने के योगों को आप जान लीजिए। दशम भाव पर, आपके जन्मांक के अंदर जो दशम भाव है उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, चंद्रमा की, बृहस्पति की, शुक्र की और बुध की, तो आपको जो है नौकरी पाना बहुत आसान हो जाता है। और उच्च का शनि जो दशम भाव का कारक माना जाता है, दशम भाव का कारक अर्थात उच्च का शनि जो है वो उच्च का हो जाए, और दशमेश का जो दशम भाव का स्वामी हो, जो वहां पर राशि विराजमान हो, उसका स्वामी यदि शुभ क्षेत्री हो जाए, अर्थात वो शुभ ग्रहों के साथ युति करे, पाप कर्तरी योग में वो बिल्कुल भी ना हो, तो मान के चलिएगा आपको तरक्की पाने के, नौकरी में तरक्की पाने का भरपूर योग आपके जन्मांक में विद्यमान है। लेकिन कुछ हमारे भाई, कुछ हमारी बहनें ऐसी भी होंगी जिनमें तरक्की ना मिलने का योग जो है वो विराजमान हो जाता है। दशम भाव जो आपकी आजीविका का है, आपकी नौकरी का है, यदि वो पाप कर्तरी योग में आ जाए तो भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको तरक्की नहीं मिल पाती, या कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष होते हैं जो आपको आगे बढ़ने बिल्कुल नहीं देते। साथ ही साथ शनि का नीच राशि में, अर्थात शनि मेष राशि के अंदर परमोच्च डिग्री पर हो जाए, तो मान के चलिएगा कि बिल्कुल आपको जो है नौकरी नहीं मिल पाएगी, या फिर तरक्की तो आप बिल्कुल भूल जाइएगा। साथ ही साथ दशम भाव का स्वामी और दशमेश दोनों ही यदि पीड़ित हो जाएं तो बिल्कुल भी नौकरी के अंदर तरक्की, थोड़ा सा भी जो है आप कितना भी अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करें, भरसक प्रयास करें, तो आपको सफलता नहीं मिलती, और साथ ही साथ आपको निराशा हाथ लगने लगती है। लेकिन घबराना नहीं है, बप्पा का आगमन हो चुका है, महा उपाय आज बप्पा आपको देंगे स्वयं, और ताकि आप उनको भी फीडबैक दीजिएगा, लेकिन फीडबैक आपको जहां देना होगा वो है kal2pm@liveindia.tv। चलिए रंजीत से बात कर लेते हैं, त्रिपुरा से जुड़े हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर। स्वागत है आपका रंजीत जी। रंजीत जी, आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार रंजीत जी। गुरुजी नमस्कार। श्री राधे वाइफ के बारे में पूछना था मैडम जी। मेरे वाइफ का डेट ऑफ बर्थ 18/3/1972। 18/3/1972 जी, समय बता दीजिए। 75 18/3/1975। 75 जी, समय बता दीजिए आप। समय 12:10 दोपहर का। और स्थान त्रिपुरा जी। सवाल पूछे। उनका मैडम शारीरिक प्लस शत्रु बहुत रहता है, उसका कोई काम में उन्नति नहीं होता है, बिजनेस भी कर रही है उसमें भी कोई उन्नति नहीं है, लॉस भी लॉस जा रहा है जी जी घर में, लड़की से भी नहीं बनता है और उससे भी बहुत झगड़ा होता रहता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भैया, बता देते हैं कि इस जन्मांक के हिसाब से इनको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सर्वप्रथम कम से कम 8 से 10 रत्ती तक का मोती आप इन्हें धारण कराइएगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे, इस चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का एक रुद्राक्ष की माला के द्वारा आप हो सके तो इनके द्वारा जाप करवा दीजिएगा। और कुछ सफेद वस्त्रों का दान शुक्ल पक्ष के सोमवार और शुक्रवार को इनके हाथ से कराइए, और हो सके तो जरूरतमंद लोगों को दूध का दान इनके हाथ से करवा दीजिएगा। लाभ भी होगा और भगवान शिव की कृपा से इनके मन के अंदर और परिवार के अंदर, दोनों के अंदर शांति अवश्य होगी। दुलिया से हमारे साथ जयश्री जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयश्री जी, आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अमरावती से मुक्ता जुड़ी हमारे साथ। स्वागत है आपका मुक्ता जी। हेलो मैम। जी मुक्ता जी। मुझे मेरी बहन के बारे में पूछना है। जी मुक्ता जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 12
12/11 1978 78। जी जी, समय बताइए। 12:36। ये दोपहर के हैं या देर रात के? शाम के। शाम के? शाम के। यानी कि मध्य रात्रि के माने हम इन्हें। हाँ। जी, और स्थान? स्थान कारंदा लाड़, वाशिम डिस्ट्रिक्ट। जी, सवाल पूछ लीजिए मुक्ता जी आप। हाँ, तो मैम इसका जीवन कैसा रहेगा और तरक्की के बारे में पूछना था, प्रमोशन के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए सिंह लगन की पत्रिका है, शुक्र की महादशा, शनि की अंतरदशा, मंगल और बुध इस समय इनके चतुर्थ भाव में जन्मांक के अंदर विराजमान है। लेकिन इस समय शनि और मंगल की युति इनके चौथे भाव के अंदर, तरक्की के योग आने वाले समय के अंदर 18 अक्टूबर 2016 के बाद बिल्कुल विद्यमान है। थोड़ा सा इस समय इनको प्रयासरत रहना है और हो सके तो किसी विष्णु मंदिर में जाकर विष्णु पुराण का पाठ करिएगा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किसी पीले आसन पर बैठकर, और इस पाठ को करने के पश्चात कुछ फल जो है बालकों के अंदर वितरित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हो सके तो जरूरतमंद लोगों को दान भी करना शुरू करिए, लाभ बहुत जल्द दिखाई देगा। इंदौर से हमारे साथ ऋचा जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋचा जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी को भी नमस्कार। श्री राधे, श्री राधे। मेरे को लड़के के बारे में पूछना था। जी ऋचा जी, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ पहले बताइए। 10/12/1988। और समय? समय रात्रि 11:59। और स्थान? और इंदौर। इंदौर। जी, इसका शादी का योग कब तक है और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, कुंडली तैयार हो रही है। बिल्कुल, देखिए सिंह लगन की यहाँ पर पत्रिका बन चुकी है और सप्तम भाव के अंदर कुंभ राशि के अंदर राहुदेव विराजमान, अष्टम भाव के अंदर मीन राशि में मंगल, पूर्ण रूप से मांगलिक, बृहस्पति की अंतरदशा और चंद्रमा की महादशा। देखिए आने वाले समय के अंदर विवाह इनका जो होगा वो बहुत अच्छी जगह होगा, लेकिन कुंडली मिलान के द्वारा ही आपको ये विवाह करना है। और थोड़ा सा सप्तम भाव से संबंधित जो उपाय आपको करना होगा वो भी बता देते हैं कि किसी भी शनिवार के दिन कम से कम 1.25 लीटर सरसों का तेल आप इनके हाथ से दान कराइएगा। ये किसी जरूरतमंद इंसान को आप दान करा सकती हैं। इसमें से थोड़ी सी मात्रा किसी शनि मंदिर के अंदर दिए के अंदर आपको दान करनी होगी और थोड़ी सी मात्रा इसकी पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको चढ़ानी होगी। इस तरीके का आप उपाय करिएगा, लाभ बहुत जल्दी होगा। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने अपनी इच्छाओं की जो लिस्ट है वो तैयार कर चुके हैं और लिस्ट भी अच्छी खासी हो गई है। तो धीरे धीरे जो ख्वाहिशें हैं आपकी, जितनी भी इच्छाएं हैं, अगर आप भगवान गणपति के जो मूषक हैं, उनके वाहन हैं, उनके कान में अगर कहते हैं तो फिर ये इच्छाएं पूरी हो सकती है। लेकिन इसका एक खास तरीका होगा जो कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। विघ्नहरण गौरी के नंदन, सुमिर सदा सुखदाई रे। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है। ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं बाई चांस रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, जहाँ से बहुत मदद है।
माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हम ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं जो बप्पा को प्रसन्न करके ही आप करवा सकते हैं। और वो इच्छा है नौकरी में तरक्की पाने की इच्छा और मान सम्मान अर्जित करने की इच्छा। अगर ये दोनों ही कामनाएं आपकी हैं तो ये मान के चलिए कि ये जो मौका है, सुनहरा मौका है गणेशोत्सव का, आपके लिए ही बना है। तो आज हम ये सारी जानकारियां आपको दे रहे हैं, लेकिन चलिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि जब आपको कोई मान सम्मान नहीं मिल पाता है तो इसके लिए कौन चीजें ज्यादा जिम्मेदार रहती हैं? क्या आपके कर्म इसके जिम्मेदार होते हैं या फिर ग्रह भी इसके पीछे कारण होते हैं? चलिए जान लेते हैं। मित्रों, आप अपनी नौकरी में भरसक प्रयास करते हैं कि आपको तरक्की मिल जाए, लेकिन तरक्की आपके हाथ बिल्कुल नहीं आती, उल्टा निराशा ही आपको मिलने लगती है। तो इसमें ग्रह के साथ साथ आपके कर्म भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाते हैं। सर्वप्रथम आपको बता देते हैं ग्रहीय क्या कारण होते हैं। लग्न का पीड़ित होना, यदि आपका लग्न ही पीड़ित है तो मान के चलिएगा आप तरक्की के कैसे राह पकड़ पाएंगे। और साथ ही साथ लग्नेश का छठे भाव के अंदर बैठ जाना, हालांकि लग्नेश का छठे भाव में बैठ जाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यहां पर आपको हम बता दें कि लग्नेश जब छठे भाव में जाता है तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंता परेशानी हो जाती है और कहीं ना कहीं आप प्रतिस्पर्धा के अंदर से पीछे हटने लगते हैं। आपका मन ही नहीं कर पाता कि आप उस प्रतिस्पर्धा को जीत पाएं। और षष्ठेश का लग्न में बैठकर लग्न को पीड़ित करना, जहां जहां छठे भाव का स्वामी जाएगा उस भाव को वो पीड़ित अक्सर कर देता है। तो ऐसे तो थे ग्रहीय कारण, लेकिन इसके पीछे आपको और भी बता देते हैं। दशमेश का छठे, आठवें, 12वें घर के अंदर से संबंध बनाना, यह भी एक कारण हो जाता है कि आप नौकरी के अंदर तरक्की नहीं कर पाते। इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे कर्म बता देते हैं जो आपके द्वारा गलती से हो गए थे या फिर आपने उनको अपनी आदत में अपना लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं इस तरीके कर्म आप करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी में तरक्की हो, तो इस तरीके के कर्म करने के बाद बंधुओं मान के चलिएगा आपकी कोई तरक्की बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। वो कर्म क्या है उनको सुन लीजिए। सर्वप्रथम आपको बता दें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति विशेष हो या फिर कोई मजदूर हो, आप उसका हक मार लें, या फिर जरूरतमंद इंसान हो, वो नीडी है, बहुत जरूरतमंद है और आपने उसको काम देने से बिल्कुल मना कर दिया, ये भी एक महापाप होता है। और यदि दशम से दशम भाव देखा जाए तो वो हो जाता है सप्तम भाव। सप्तम भाव आपकी जो है पत्नी का होता है और यदि वो भी आप पीड़ित कर दें, अर्थात अपनी पत्नी का अपमान कर दें, तो भी आप मान के चलिएगा आप तरक्की बिल्कुल नहीं पाएंगे। तो क्या इन सब गलतियों को सुधारने का महा उपाय है जो आज बप्पा की कृपा आपके साथ होने वाली है, उस उपाय को लीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। लेकिन इस सारे उपाय की भावना के अंदर सारे उपाय में आपको भगवान गणेश का ध्यान करते हुए शुद्ध हृदय के द्वारा इस संपूर्ण उपाय को अपनाना है और शुद्ध हृदय की भावना से इसको करना है और शुद्ध हृदय की भावना के द्वारा ही आपको हमें फीडबैक देना है। इस उपाय को करिएगा, आप आनंदित होंगे। और फीडबैक देने का जरिया है kaltupm@liveindia.tv, ये हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आप हमें फीडबैक देख सकते हैं, अपनी कोई सलाह भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। ये एक और जरिया है हमसे संपर्क साधने का। चलिए बिल्कुल वक्त तो चला है अभी फिलहाल आज के लकी कॉलर से बात करने का। तो कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, आइए उन्हें नंबर लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। जी लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। हाँ मैडम, मैं सुनीता बोल रही हूँ जलगांव से। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनके? हाँ मैं बहुत बहुत खुश हूँ मैडम। चरण स्पर्श गुर्जर। श्री राधे, श्री राधे। हाँ हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सुनीता जी। हाँ, मैं आपके पूरे टीम की बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे लकी कॉलर बनाया है। आपका भी बहुत बहुत आभार सुनीता जी। आप हमारा कार्यक्रम देखती हैं, उसे सराहती हैं। आज किसके बारे में जानेंगे आप? हाँ, बेटी के बारे में जानना चाहूंगी।
जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, 30 जुलाई 1996। जी, हाँ, शाम 7:45। 7:45। जी हाँ, 7:45 PM। जी जी जी। और जन्म स्थान जलगांव। अब सवाल पूछिए आप। हाँ, हाँ गुरु जी, मेरी बेटी की कुंडली में 7वें भाव में सूर्य ग्रह है। बिल्कुल। तो जैसे शादीशुदा लाइफ पर कोई असर न हो, इसके लिए उपाय बताइए गुरु जी। और वर्तमान में हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे उसकी पढ़ाई अड़चने आती है तो दूर हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने अपने सुपुत्री के लिए। देखिए, मकर लगन की पत्रिका, आपको एक बात और बता देते हैं कि सिर्फ एक भाव पर ही आप डिपेंड ना रहिएगा। आपको ये तो ज्ञात हो गया कि सप्तम भाव के अंदर सूर्य है, लेकिन आपको बता दें कि सूर्य तो सप्तम भाव के अंदर विराजमान हो गए, लेकिन सप्तमेश अर्थात जो सप्तम भाव का स्वामी है चंद्रमा, वो मकर राशि के अंदर लग्न में विराजमान हो गया। तो ये एक बहुत शुभ योग बन जाता है। जब जब कोई भी ग्रह लग्न के अंदर जाता है तो काफी हद तक वो अच्छा प्रभाव अपना दिखाता है। लेकिन राहु की महादशा और शनि की अंतरदशा इस समय आपकी सुपुत्री की चल रही है। आने वाले समय के अंदर इनको स्टडी से रिलेटेड थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं मन जो है इनका डाइवर्ट हो सकता है। 10:15 रत्ती तक का आप इनको एक ओपल पहना दीजिएगा और हो सके तो ओम द्राम द्रिम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य इनसे जाप कराइएगा। शुक्रदेव का जो है एक यंत्र आप अपने घर के अंदर स्थापित भी कर सकती हैं। साथ ही साथ विवाह से संबंधित आने वाला इनका जो समय रहेगा वो इस हद तक जो है इनको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष आप इनके कंठ में धारण करा दीजिएगा, लाभ बहुत जल्दी होगा। और चलिए यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आप झलक देखिए कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। आप देखिए फिलहाल उसकी झलक। हम लौट रहे वापस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबर से आपका सरोकार, खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग, बारात का पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार, खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार दूसरे दिन भी फायरिंग, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, मिनी सचिवालय में घुसे थे आतंकी। कश्मीर में बिगड़े हालात पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह सख्त, सुरक्षा बलों को दिए निर्देश, युवाओं को भड़काने वालों को छोड़ना नहीं, 7 दिन में हालात सामान्य करने के लिए दिए निर्देश। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खनन मंत्री और पंचायती राज मंत्री को किया बर्खास्त। खनन मंत्री गायत्री प्रजापति पर भ्रष्टाचार के कई आरोप, पंचायती राज मंत्री राजकिशोर पर जमीन हड़पने का आरोप। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम, पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, एम्स के सुरक्षा गार्ड से बदसलूकी का आरोप, अमानतुल्लाह खां पर भी छेड़खानी का केस दर्ज, दोनों की हो सकती है गिरफ्तारी। लाइव इंडिया की खबर का असर, राज्य मंत्री पवन पांडे ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, फैजाबाद के जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से हुई थी 4 मरीजों की मौत। और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी और ठाकुर को टीम में नहीं मिली जगह, विराट कोहली होंगे कप्तान। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं हेवरम्।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं और नौकरी के दौरान आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है या फिर आप मान सम्मान की चाहत रखते हैं, वो भी आपको हासिल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको आराधना करनी होगी बप्पा की और वो देंगे आपको अपना आशीर्वाद। बस कुछ ही देर में बताएंगे वो खास पूजा विधि भी, लेकिन फिलहाल एक खास समय जान लीजिए जो कि रहेगा कल के दिन का राहु काल और गुलिक काल, यानी कि एक शुभ समय और एक अशुभ समय। तो सबसे पहले जान लेते हैं राहु काल और फिर उसके बाद गुलिक काल। जी जी बिल्कुल मित्रों, कल मंगलवार के दिन का राहु काल आपको बता देते हैं दोपहर 3 बजे से और 4:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को नहीं करिएगा, क्योंकि इस बीच जो कार्य करेंगे वो बिगड़ सकता है। अब बताएं आपको गुलिक काल के बारे में। कल मंगलवार के दिन गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के मध्य। इस बीच जो भी कार्य करेंगे आप उसमें पारंगत रहेंगे। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ संगीता जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार संगीता जी। नमस्कार पंडित जी। श्री राधे जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरा जन्म हुआ था 5:15 सुबह के। नहीं, तारीख, महीना और साल पहले बता दीजिए। 29 अगस्त 1979। अच्छा ठीक है, अब समय दोबारा दोहराइए। समय सुबह के 5:15 बजे। और स्थान? स्थान कासगंज, जिला एटा से। जी, अब सवाल पूछ लीजिए सविता जी आप। मेरा सवाल ये है, मेरे पहले से एक बेटा है जो 9 साल का है। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे दूसरे बच्चे का योग है? दूसरी संतान के लिए चाची। बिल्कुल, देखिए बता देते हैं कि सिंह लगन की यह पत्रिका सूर्य शुक्र शनि और राहु की युति आपके लग्न के अंदर और पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति उच्च का होके आपके 12वें घर में बुध के साथ, बुध की ही महादशा और केतु की अंतरदशा, बिल्कुल द्वितीय संतान आप अवश्य प्राप्त कर पाएंगी। ये जो समय रहेगा ये रहेगा 2 मई 2017। और भगवान श्री हरि ठाकुर जी का आप ध्यान करना आरंभ करिएगा, माता रानी की पूजा अर्चना आरंभ करिएगा। हो सके तो 40 दिन आप श्री गणेश चालीसा का पाठ करिएगा और हो सके तो एक लड्डू के अंदर 2 लौंग लगाकर श्री गणेश जी को अर्पण करना आरंभ करिएगा। बप्पा की कृपा अवश्य होगी। और चलिए एक विशेष पूजा विधि के बारे में जानने से पहले उस पूजा में शामिल होने वाली सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अगर आप चाहते हैं नौकरी में तरक्की और मान सम्मान, तो विशेष पूजा विधि भी बताएंगे आचार्य जी, लेकिन उस पूजा सामग्री का हमें जानना होगा, वो लिस्ट तैयार करनी होगी जो आपको चीजें उसमें चाहिए। आइए जान लेते हैं वो सारी पूजा सामग्री भी। बिल्कुल मित्रों, पूजा अर्चना से पहले संपूर्ण पूजा की सामग्री को एकत्रित कर लिया जाए तो काफी बेहतर रहता है। अन्यथा क्या होता है कि आप जब पूजा अर्चना करने बैठते हैं, कहीं आप लोटा भूल गए, कहीं आप प्रसाद भूल गए, कहीं आप रोली मोली चावल भूल गए, तो इस तरीके की जो व्यवधान जो है पूजा के अंदर उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए आप पहले ही इस समस्त सामग्री को एकत्रित करके बैठिएगा। ये क्या सामग्री है ये आप नोट कर लीजिएगा। रोली मोली चावल, इस सामग्री को आप नोट करिए एक प्लेन पेपर पर। रोली मोली चावल, धूप दीप और दूर्वा, इसको आप स्वच्छ बिल्कुल एक थाली के अंदर आप एकत्रित करके रखिएगा। एक पान का स्वच्छ पत्ता, थोड़ा सा लाल चंदन, सिंदूर और जनेऊ आपको इसके अंदर अवश्य रखना है। और पंचफल रखने होंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी मेवा, ये पंचमेवा हो सकती है। थोड़ा सा मिठाई रख लीजिएगा और मोदक का भोग जो है आपको तैयार करना है। ये तो है समस्त जो सामग्री जो हमने आपको नोट करवा दी है। इसका प्रयोग क्या करना है, क्या विधि रहेगी, ये आपको अल्प विराम के बाद बताएंगे। लेकिन एक उससे पहले एक कॉलर जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से जुड़ी है हमारे साथ नीलम। स्वागत है आपका नीलम जी। जी प्रणाम गुरु जी। श्री राधे। हाँ जी, हमको अपनी बेटी के बारे में पूछना है गुरु जी। बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1993 जी, और रविवार का दिन है रात के 2:40। रात के 2:40। और स्थान बता दीजिए आप। स्थान है प्रतापगढ़, यूपी। जी, सवाल पूछिए नीलम जी। जी, मेरी बेटी एक तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, डेंटिस्ट की जी। तो पढ़ाई में उसका मन कम लगता है, क्या वो डॉक्टर बन पाएगी? और दूसरा सवाल ये कि उसको गुस्सा बहुत आता है, कुछ गुस्से का उपाय बताइए। और तीसरा, उसका विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा? जी देखिए, जब बीडीएस की ये पढ़ाई कर रही हैं, तुला लगन की पत्रिका है, उच्च का शनि इनके चतुर्थ भाव में, बिल्कुल बन पाएगी, कोई दो राय नहीं। किसी तरह का कोई 1% भी इसके अंदर संशय विद्यमान नहीं है। देखिए, चंद्रमा की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, हाँ ये मान सकते हैं कि इनका जो गुस्सा है, इनका टेम्पर जो है बहुत जल्दी इनका लूज हो जाता होगा। देखिए, इसमें क्या है कि
चंद्रमा की महादशा है और मेष इनकी राशि है। राशि से अष्टम भाव के अंदर शनि और मंगल की युति, ये ढैया के प्रभाव में है। इनके हाथ से आप तेल के तेल का एक चौमुखा दिया शनि मंदिर में, साथ ही साथ एक पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पण कराना आरंभ करिए।